नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ आफताब अजमल। आपको याद होगा उत्तराखंड में प्रदेश में सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ था। तमाम सरकारी वेबसाइटें ठप हो गई थी और महीनों तक बहुत परेशानियां हुई थी। हैकर्स ने पूरा डेटा लॉक कर दिया था, जिसके बाद उत्तराखंड ने कड़ी मशक्क़त के बाद तमाम सारे नए कदम उठाए हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर ख़ास तौर से कई पहल की गई हैं और इसी क्रम में एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पहल उत्तराखंड में हुई है CERT उत्तराखंड के नाम से। साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम उत्तराखंड की बन गई है और उसके AGM साइबर सिक्योरिटी डॉक्टर आशीष उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आशीष जी, आपका अमर उजाला में स्वागत है। ये जो CERT उत्तराखंड का गठन हुआ है, इसका मकसद क्या है? ये हमारे उत्तराखंड के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? तो सबसे पहले मैं बता दूं लाइक कि सर्ट उत्तराखंड जो है ये हम सर्ट इनके ही तर्ज पर बनाए हैं। जिस तरह से राष्ट्र में या नेशनल लेवल पे सर्ट इन, जिसको हम सर्ट भारत कहते हैं, जो हमारे पूरे समस्त भारत की साइबर सुरक्षा को देखता है, एडवाइजरीज जारी करता है और ऐसी किसी आपदा में हमारी मदद करता है। उसी तरह हमने सर्ट उत्तराखंड बनाया है। सर्ट उत्तराखंड हमारा जो इसका बेसिक मोटिव है वो साइबर सुरक्षित उत्तराखंड का है। सर्वे भवन्तु सुरक्षिता। इस मोटिव के साथ हमने हमारा सर्ट उत्तराखंड स्थापित किया है। सर्ट उत्तराखंड का एक जो बहुत ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, वो इस बात को लेकर के थी जो आपने अभी कहा कि एक साइबर इंसिडेंट पास्ट में हमारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। उसको उसकी पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी प्रकार की ऐसी साइबर क्या नाम है, त्रुटि ना हो या कहीं पर भी ऐसी कोई खामियां होती हैं उसको हम पूर्वत सही कर लें, सुधार कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की साइबर घटना ना हो। इसी उद्देश्य के साथ हमारा साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट उत्तराखंड का गठन हुआ है। जी। सर्ट उत्तराखंड में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कौन लोग हैं? इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सचिव महोदय श्री नितेश झा सर का। पूर्वत में रही नितिका मैडम, जो हमारी पूर्व निदेशक भी रही, नितिका खंडेलवाल मैडम, एंड गौरव साहब का। अभी भी जो हमारे वर्तमान में निदेशक महोदय श्री आलोक पांडे सर का भी, जिन्होंने बहुत ही फ्रीली मुझे स्वच्छंद रूप में मुझे ये कहा कि आप एक अच्छी सी टीम बनाइए और ये टीम ऐसा नहीं कि आपके अधिकारी या आपके कार्यालय स्तर पर की होनी चाहिए, बल्कि एक भारत स्तर या इसको आप समझें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उनके इस विज़न का कि सर को ये या मैडम ने ये हमें इतनी आज़ादी दी कि चूँकि साइबर अटैक जो है या साइबर की घटनाएँ जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ऐसा नहीं कि साइबर अटैक जो है उत्तराखंड में किसी दूसरे प्रकार का होता है या भारत में दूसरे प्रकार का होता है या किसी देश में दूसरे प्रकार का होता है। तो आप लोगों के सहयोग से हमारे सचिव महोदय और पूर्व डायरेक्टर, वर्तमान डायरेक्टर के सहयोग से हमने बहुत ही अच्छे IIT से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, डिफेंस से, हमारे पास DRDO डील के भी कुछ लोग हैं जहाँ से हमने कुछ लोगों को चयनित किया है और हमारी साइबर सुरक्षा की टीम में या सर्ट उत्तराखंड की टीम में वो कार्यरत है। सर्ट उत्तराखंड की टीम आपने बहुत मजबूत बनाई है और आपने अभी बताया था जैसे कि उत्तराखंड में आप एक अपना नेटवर्क भी बना रहे हो CISO का। तो CISO क्या है और अभी तक हम कितने लोग इससे जोड़ चुके हैं और वो देखिए, क्या काम जी, करता अगर हम CISO की बात करें तो हमारे पास MIT की गाइडलाइन है। MIT की गाइडलाइन यही कहती है कि आपके विभाग में एटलीस्ट विभाग स्तर पे या सब डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट लेवल पे एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको आप साइबर की जिम्मेदारी दे दें, जिसको हम POC पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि हम जल्द से जल्द साइबर घटनाओं को नोडल सेंटर तक पहुंचा पाएँ या उसको क्या नाम है, वहाँ पे सूचित कर पाएँ। तो CISO की भूमिका बिल्कुल हमारे, आप इस तरीके से समझिए जैसे ही हमारे लिए बीट पुलिस जैसे हैं, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने भी कहा, हमारे लिए बीट पुलिस जैसे हैं, जो हमारे आँख, नाक और कान हैं, जो ऐसी चीज़ों को हमें ससमय या पूर्व समय बताते हैं, जिससे हम उसको रोकने के, उनके रोकथाम के जो भी सुचारू उपाय हैं वो हम कर पाते हैं। तो आपने साइबर हमलों की बात की है। सर्ट उत्तराखंड एक नोडल एजेंसी बनने वाला है साइबर हमले जिसमें रिपोर्ट होंगे। अभी वर्तमान में कितने साइबर हमले उत्तराखंड में हो रहे हैं, महीनेवार या सप्ताहवार? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, हम लोगों के यहाँ हमने एक एक नेटवर्क यहाँ पे इम्प्लांट किया है, जिसको आप कह सकते हैं हनी पॉट नेटवर्क भी है। उस हनी पॉट की डिटेल अगर हम मानें तो डिटेल में हमारे पास हर हफ्ते 1 से 1.5 लाख ऐसे हिट्स आते हैं, ऐसे डेटा आते हैं।
उसके अलावा भी हमारे कुछ और लॉक्स इनकी बात करें तो हम 1 लाख से ऊपर के हिट्स को लाइक कामयाबी से रोक पा रहे हैं। हुँ। आपने हनी पॉट का ज़िक्र किया। कहीं न कहीं एक हनी ट्रैप का एक हनी ट्रैपिंग है बेसिकली हैकर्स के लिए। करेक्ट, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह ये काम करता है? हनी पॉट जो है ये फिर मैं बताऊँगा सर्टेन का मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा। हम नितिका मैडम के टाइम पर ही हम लोग सर्टेन में एक विज़िट किया था। उस समय हम लोगों ने उनसे बात करके एक हनी पॉट यहाँ पे इम्प्लांट करने की बात करी थी। सर्टेन ने यहाँ पे एक हनी पॉट इम्प्लांट किया है। तो एक्चुअली हनी पॉट काम कैसे करता है? हनी पॉट एक आपके अपने पूरे डेटा सेंटर का एक क्लोन जैसा तैयार कर देता है। वो अटैकर को एक ऐसा लाइक फ़ील देता है कि नहीं अभी वो डेटा सेंटर में आ चुका है, बट वो एक्चुअल डेटा सेंटर नहीं होता है। फिर वो जब वो डेटा सेंटर में उस वर्चुअल डेटा सेंटर में या वर्चुअल एनवायरनमेंट में आता है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है या कुछ स्टील करने की कोशिश करता है, तो उसके उन तरीकों से या उनके उस हमले के तरीकों से हम पहले सजग हो जाते हैं और अपनी चीज़ों को हम पूर्ववत सुरक्षित कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में आईटी एक्सपर्ट्स ने साइबर हमलावरों के लिए हनी ट्रैप का हनी पॉट सिस्टम डेवलप कर दिया है। हमलावर उम्मीद जताई जा रही है अब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।